पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीज़ें हैं। जैसे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है CAA NRC का मसला आया, और अब CAA। इस चीज पे इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है, इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, तो इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी नानी याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए, ट्रिपल तलाक में क्या किया इन लोगों ने? मुसलमान मर्दों को जेल भेजने का सामान किया है कि नहीं? बाबरी मस्जिद में क्या किया? आपकी जमीन छीन के किसी और को दे दी। ये कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। ये कोर्ट CAA में भी आपसे हमदर्दी नहीं जताएगा। जहां हम महफूज हैं, दिल्ली की खास बात क्या थी कि इंटरनेशनल मीडिया को आने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। वहां अगर ये गोली चलाएं तो वो वीडियो पे आ जाएगा। दिल्ली में वैसे भी दिल्ली को ये कश्मीर बना नहीं सकते, आपको भी पता है। इन्हीं की जलालत होगी, हमारी नहीं होगी। अगर ये दिल्ली में गोली चलवाए, आर्मी लगवाए, तो जलालत किसकी है? मुसलमानों की नहीं, सरकार की जलालत है। सरकार की को जलील होना पड़ेगा। ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना? और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। लाठी खाने से न डरे। ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी 2-4 तो पड़ेगी, और लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना? इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं? एक पट्टा हो बीच में। जब तक ये सब नहीं करेंगे, हाँ भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए 2 काम करना होगा, लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल, नंबर 2 ऑर्गेनाइज होना होगा। बोल रही है कि जंतर मंतर पर जमा होकर रोना गाना करते रहो, आप उनको 2 टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। 2 जो स्टेप्स हैं उनको क्लियर रखना चाहिए। एक है कि सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस, व्हाटएवर, और दूसरा है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास नहीं, सब सेंसिटाइजेशन की ही बात करते हैं। सेंसिटाइजेशन तो यकीनी तौर पे करना है हमें, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन भी पैरेलल में होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्रिटिकल मास जमा हो चुका है लोगों का तो उनसे क्या किया जाए, क्या करवाया जाए, क्या कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जामिया में 10,000 जवान लड़के हैं तो वो क्या कर सकते हैं? ये मैं 400 केसेस होंगे, हम पे भी FIR होंगे, इसके लिए तो इत्मीनान से होगा। लेकिन ये कामयाबी तभी मिलेगी जब 100 शाहीन बाग जलाना पड़ेगा उसके टेंशन का, तो नहीं तो आपको पूछने वाला। ये जो सिटीजनशिप का रजिस्टर बन रहा है और जिनको निकालने की बात हो रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कहाँ से बेघर हुए? वो बेघर इसलिए हुए कि उनको भागना था, उनको बंगाल ने बताया था? नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के पादाश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, और उनकी जिम्मेदारी अकेली न आसाम की है, न पाकिस्तान की है, न बांग्लादेश की है। ये पहले तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इस बात को याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब ये बात कम से कम 5-6 मुल्कों की है, 4-5 तो आपकी नजर के सामने है, तो क्या हम एक सरकार की मनमानी कबूल करेंगे? ताकि हम लोग यही सब 2 हफ्ते से यही कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरज़ू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं, ठीक है?
اور کام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سڑک بند کرو، مال بند کرو، ان کا سامان ہم جانے نہیں دیں گے۔ جو سرکار ہم پہ ظلم کر رہی ہے اس سرکار کو ہم پیرالائز کر دیں گے۔ لیکن گول کیا ہے؟ ہم چکا جام کرنا چاہتے ہیں، ہم دلی کے محلوں میں دودھ بند کرنا چاہتے ہیں، پانی بند کرنا چاہتے ہیں۔ کھل کے بولیے یار۔ ہم نے شاہین باغ میں کوشش کی، ایک ہائی وے بلاک کیا جو الحمدللہ 1.5 مہینے سے بلاک تھے۔ پہلا اسٹیپ ہے کہ مسلمان عوام سڑکوں پہ آئے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اب اس عوام کا جو غصہ ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ کیسے استعمال کریں گے؟ ایک سب سے آسان چیز ہے، پرامن طریقے سے سڑکوں کو بند کرو۔ اتنا آسان کام ہے۔ تو اب میں دلی کی بات پر آتا ہوں۔ دلی میں ہم یہاں سے آنے کے پہلے ہی 5 دسمبر 6 دسمبر سے ہی ہم نے پرچے بانٹنے، ہم JNU کے مسلم طلبا کے ہم نے پرچے بانٹنے شروع کر دیے تھے NRC CAA پر۔ اکثریت ہے سڑکوں پہ اتر کے آرگیو کرنا اور سینسٹائز کرنا اول، اور دوسرا ہمارا کام ہے کہ پلان آف ایکشن بنانا۔ اور پلان آف ایکشن کوئی ایبسولوٹ تو نہیں ہے ایک انڈیا کے لیے، ہر محلے کے لیے اور ہر علاقے کے لیے الگ پلان آف ایکشن بنے گا۔ جیسے شاہین باغ میں بغل سے ہائی وے جاتی تھی تو یہ ممکن تھا کہ بھیڑ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بس کنونس کر دو کہ یہیں بیٹھے رہو۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ جس میں مردوں کو جیل بھیجنے کا سامان، زمین چھین لی گئی آپ سے، ہے کہ نہیں؟ کشمیر کا مسئلہ، یہاں آپ دھرنا دے رہے ہیں، چھوٹے موٹے میڈیا والے آئے ہیں، کوئی بڑی خبر تو نہیں بنے گی، ایسے 10,000 دھرنے ہندوستان میں چل رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ آج کورٹ میں ہیئرنگ تھی، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، کورٹ نے 4 ہفتے کا وقت دیا سرکار کو۔ اب آپ کو پتا ہے، اندازہ ہے ان 4 ہفتوں میں آسام میں کیا کیا ہو جائے گا؟ اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کو اندازہ نہیں، صرف خدا جانتا ہے کہ ان 4 ہفتوں میں آسام میں کتنے گھر لوٹیں گے، یہ سب خدا جانتا ہے۔ UP میں 60-70 تو شہید ہو چکے ہیں، آگے 4 ہفتوں میں کیا ہوگا خدا جانتا ہے۔ پچھلے NRC بھی 1951 سے آپ لوگوں کو پتا ہے تو اچھا ایک اور بلاک کر دیں گے تو حالت ان کی خراب ہو جائے گی، اور DND کسی دن بلاک ہو گیا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اور DND بالکل نو مینس لینڈ میں ہے، دونوں سائڈ کوئی نہیں ہے، تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کسی صبح 5-6 لوگ پہنچے، بیٹھ گئے، پولیس کا انتظار کریں گے۔ پیک ٹائم پہ پہنچنا ہے 8-9 بجے کی، پولیس بھی نہ آ پائے تو شام تک تو کوئی نہ آ پائے گا، آئیں گے بھی دونوں۔ جیسے ابھی بھائی کہہ رہا تھا کہ جنتر منتر پہ 5-5 سال بیٹھ جاتے تھے، بھاشن سنتے تھے، لیکن کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔